नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं फिर आपके लिए रामायण महाभारत और पौराणिक कथाओं की सीरीज में एक नई कहानी लेकर के। ये कहानी है महर्षि वाल्मीकि की कि महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कहानी के बारे में पता कैसे चला और वाल्मीकि जी ने ये जो पूरी कहानी है रामायण की, इनको श्लोक के फॉर्म में क्यों लिखा। श्लोक कुछ नहीं होता है, कुछ वाक्यों लाइन होती है जिसमें हर एक वाक्य में समान शब्द होते हैं और इन वाक्यों को वीणा आदि की धुन पे बड़ी आसानी से गाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। तो हुआ यूं कि एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज आदि के द्वारा एक आश्रम में रहा करते थे। एक बार नारद जी उनसे मिलने आए और फिर नारद जी से वैसे इनकी बातें चल रही थी तो अचानक से उन्होंने नारद जी से पूछ लिया कि नारद जी ये बताइए कि पुरुषों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ इंसान इस धरती पे कौन है या कौन हुआ था। तो ये सुन करके नारद जी ने उनको बताया कि पुरुषों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ और चरित्र में सबसे धनवान एक राजा हुए थे इक्ष्वाकु वंश में, जिनका नाम था राजा राम। और फिर राम की पूरी कहानी उनको सुनाई। फिर वो कहानी को सुने, फिर उसके बाद नारद जी उनसे मिलकर के चले गए और फिर वो अपने दोस्त भारद्वाज के साथ गए तमसा नदी के तट पे स्नान करने के लिए। ये नदी गंगा नदी के नजदीक में ही था। तो वो जब सुबह वहां पे स्नान करने जा रहे थे तो उन्होंने वहां पे एक क्रौच पक्षियों का जोड़ा देखा। क्रौच पक्षी कुछ नहीं, हंस की तरह होता है। तो ये दोनों जोड़े क्या हमेशा साथ में रहते हैं और फिर वो दोनों जोड़े अपने साथ में विहार कर रहे थे कि अचानक से उनको देख करके महर्षि वाल्मीकि जी का बड़ा अच्छा मन लग रहा था कि एक तीर आकर के लगा और जो उसमें से नर पक्षी था उसकी मृत्यु हो जाती है और जो मादा क्रौच पक्षी थी वो बहुत तेजी से चिक्कार के रोने लगती है। फिर इसको देख करके महर्षि वाल्मीकि को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्सा में उन्होंने कुछ वाक्य बोले और उनको श्राप देते हुए वाक्य बोला उन्होंने। फिर वाक्य को जब ध्यान से सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार ये जो मैंने वाक्य बोला हुआ है ये तो 4 लाइन में है और चारों लाइन में जो शब्द हैं वो बराबर बराबर हैं और ये ऐसे निकले मेरे मुंह से जैसे कि इनको वीणा की धुन पे बड़े आसानी से गाया जा सकता है। फिर उनको समझ में नहीं आया कि उनके मुंह से इस फॉर्म में कैसे निकला, लेकिन फिर भी वो वहां से फिर वो चले आए और अपने आकर के आश्रम में बैठे ही थे कि तभी वहां पे ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने आसन दिया, तुरंत उनको बिठाया, लेकिन उनका ध्यान उसी क्रौच पक्षी पे लगा हुआ था कि देखो कैसे किसी आदमी ने उसको तीर से मार दिया और फिर मेरे मुंह से वो उसके लिए कैसा श्राप निकला और श्राप निकला तो वो कैसे 4 वाक्यों में था और सारे वाक्य में 8-8 शब्द थे। तो उनका ध्यान उन्हीं पे लगा हुआ था कि ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि ऋषि जी क्या हुआ। तो ऋषि जी उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और मेरे मुंह से ऐसा श्राप निकल गया। तब ब्रह्मा जी उनको बोले कि ये आपके मुंह से श्राप निकला नहीं है, ये हमारे द्वारा एक रचित घटना है जिसके माध्यम से आपके मुख से निकला हुआ है। तो अभी आपको नारद जी ने जैसे ये कहानी सुनाई है भगवान राम की, उस कहानी को आपको रचित करके लिखना है जिससे कि पूरी दुनिया को ये कहानी पता चल सके। और आपको लिखना इन्हीं श्लोक के फॉर्म में है जो अभी आपके मुख से निकला। तो फिर इस तरीके से वाल्मीकि जी को श्लोक लिखना आ गया और फिर उस श्लोक के फॉर्म में उन्होंने रामायण की कहानी पूरी लिखी। और उसी समय उन्होंने ब्रह्मा जी से भी पूछा कि ब्रह्मा जी मुझे कहानी पता कैसे चलेगी, अभी तो नारद जी ने मुझे शॉर्ट के फॉर्म में बताया। तो ब्रह्मा जी उनसे बोले कि आप कहानी को लिखना शुरू करिए, आपके विस्मृति में सारी चीज़ें आती जाएंगी और आपकी स्मृति में आएगी तो आप ये पूरी कहानी को ऐसे लिखते जाइएगा। तो ये थी पूरी कहानी, वाल्मीकि जी को राम कथा के बारे में पता चलना और फिर उनके द्वारा श्लोक के रूप में उसको बद्ध करना। धन्यवाद दोस्तों।